हाँ तो बच्चा लोगों, आज से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम शॉर्ट मेथड से नहीं चलेंगे। क्लियर? अगर हम शॉर्टकट से चलेंगे तो क्या होगा कि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें अपना बेसिक कंसेप्ट को क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है? तो सॉल्यूशन हम सभी जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है? सॉल्यूशन यह होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। ठीक है? सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप बेसिक मेथड को समझ लें कि सॉल्यूशन में होता क्या है। ठीक? सॉल्यूशन में आपका दो चीजें होते हैं, एक होता आपका सॉल्वेंट, ठीक है, एक होता आपका सॉल्वेंट और एक होता आपका सॉल्यूट। ठीक है? सॉल्वेंट को मैं हमेशा किससे डिनोट करूंगा, ए से। ए बोला हूं तो ए का मतलब आप समझ जाओ कि ए क्या है, सॉल्वेंट है। बी क्या है, आपका सॉल्यूट है। ठीक है? बी आपका यहां पर सॉल्यूट है। अब आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यह भी आसान है। आइडेंटिफाई करो, कैसे करोगे, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है? सॉल्वेंट जो होता है आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी। सॉल्यूट क्या होता है हमारा, आपका मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी। क्लियर? ठीक है? तो मैक्सिमम क्वांटिटी में जो भी है वो जैसे क्या होगा, हम जनरली वाटर क्या लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। वाटर हो गया, बेंजीन हो गया। क्लियर? वाटर बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट। बट ये जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पे क्या होता है आपका कि जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपका वाटर एक्ट एज ए सॉल्यूट, मतलब वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? अगर वो मिनिमम क्वांटिटी में वाटर है तो इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपको वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन बताना तो क्या बोलोगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ क्या, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज नोन एज अ क्या, हमारा बोलो, सॉल्यूशन। बेसिक टर्म्स क्लियर हो गया। जैसे आप एक बीकर ले लो, ठीक है, बीकर में सबसे पहले आपने ए का मतलब आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट हुआ। वाटर क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट। ठीक है? ये नीले कलर से कर देता हूं, पानी नीला कलर का, ये देखो, ये देखो, ये नीले कलर से आपको बता दिया। अब इसमें हमने क्या डाला, बी डाला। बी क्या डाल दिया बोलो, बी हमने क्या डाला, सॉल्यूट। सॉल्यूट डाल दिया बी, तो दोनों को घोल मिलाया तो क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया बोलो, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है? अब ये क्या होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा, मैक्सिमम। और ये क्या होगा आपका, मिनिमम क्वांटिटी में होगा। अब मिनिमम क्वांटिटी में अगर वाटर है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा आपका सॉल्यूट की तरह। ठीक है? तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कहीं कहीं पे आपका वाटर बिहेव करता है सॉल्यूट की तरह अगर वो मिनिमम क्वांटिटी में है तो। ठीक है? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आपको पता चला गया कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज नोन एज अ सॉल्यूशन। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो, सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे बोलो, होमोजेनस क्या, मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ क्या, सॉल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, इज नोन एज अ सॉल्यूशन। अब आप सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करोगे, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए को कैसे डिफाइन करोगे बोलो, मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी इन सॉल्यूशन,
इज कॉल्ड क्या आपका सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब सॉल्वेंट हो गया, अब सोल्यूट किसे बोलेंगे आप बोलो? सोल्यूट को मैंने बोला है बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सोल्यूट बी इज इक्वल टू किसके हो गया बोलो? मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी in the solution is called minimum quantity of substance, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? सॉल्वेंट। अब यहां पर क्या होगा? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ क्या? सब्सटेंस इन द क्या? सॉल्वेंट, in the solution is called क्या? solute। समझ में आई गया आपको? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आप इसको लिख लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मास परसेंटेज। क्या स्टार्ट करेंगे? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज क्या होगा? क्या बोलेंगे बोलो? लेटस कंसीडर टू कंपोनेंट, ठीक है। कोई बीकर है, रटना नहीं है, हमें सीखना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको जो है न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। क्लियर? और ना तो बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, ना तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, ए एंड क्या हमारा? बी। तो इसी को मैंने बोला है, आप जो रटते फिर तो रटना नहीं है आपको। लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी, यही लिखा है ना, देखो। लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी, देयर मासेस इज क्या? डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी। तो इनका वेट क्या हो गया? अमाउंट कितना होगा? डब्ल्यू ए, इसका क्या होगा? डब्ल्यू बी हो गया। Therefore mass percentage of A is equal to क्या होगा? देखो, जैसे कि आप सभी को पता है एक टर्म्स कि जैसे कोई मुन्नी नाम की लड़की है, वो 10th में आपका 378 मार्क्स पाती है। 378 आउट ऑफ 600, 378 मार्क्स पाती है आउट ऑफ 600। 600 में 378 मार्क्स पाती है वो, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हुआ? परसेंटेज कितना होता है? तो गिवन मार्क्स 378 अपॉन टोटल मार्क्स 600 इंटू 100 से आप क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। इसका मतलब क्या करते हो कि आप गिवन मार्क्स जितना वो पाई है अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 कर देते हो परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब उसी तरह से यहां पर भी होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल, अब ए कितना अमाउंट है? ए कितना है? डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए टोटल कितना है? डब्ल्यू ए प्लस क्या है? डब्ल्यू बी इंटू क्या? 100, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है। ये क्या है? आपका बेसिक टर्म्स है जिसको आपको क्या करना है? क्लियर करना है। उसी तरह से आप क्या करोगे?
मास परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या करोगे, मास परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या करोगे, अब अमाउंट बी कितना है, गिवन मार्क्स कितना है, गिवन अमाउंट बी का कितना है, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी अपॉन टोटल क्या है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू क्या करोगे आप 100 कर दोगे, तो ये आपका बन गया मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी का। तो ये बेसिक टर्म्स है, फॉर्मूला है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप क्या कर लो, नोट कर लो, ये मास परसेंटेज है। अब उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे आपका यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी आपको रटना नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए दो बीकर, एक बीकर बना लिया, इधर क्या है ए है, इधर क्या है बी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा डब्ल्यू वी ए, इसका वॉल्यूम क्या होगा वी बी। ठीक है, तो क्या लिखोगे बोलो, लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट, लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी, देयर वॉल्यूम इज वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देयरफॉर क्लियर, देयरफॉर वॉल्यूम परसेंटेज, ये परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल, अब ए का वॉल्यूम कितना है वी ए, टोटल कितना होगा वी ए प्लस वी बी इंटू 100। क्लियर, अब उसी तरह से क्या करेंगे जरा बताना, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा बोलो, बी के लिए क्या होगा बोलो, ऊपर क्या होगा वी बी होगा, वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। ठीक है, यह आपका वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर पीपीएम में आए, पीपीएम में 1 ppm इज इक्वल 10 की पावर 6, आप क्या करोगे 10 की पावर 6 से क्या करोगे, हर चीज में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोल्स और मोलरिटी को एक्सप्लेन करूंगा, मोल्स और मोलरिटी को, और अगले वीडियो में मैं आपको मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो याद रखिए कि आपको रटना नहीं है, इसी भी में आपको सीखना है। क्लियर, हमारे पास काफी समय होता है, बोर्ड के लिए 9 मंथ होते हैं। क्लियर, तो हम सीख करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करके चलेंगे तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूं कि आपको 80% से ऊपर पाने